आइए भाई के मामला हो रहा थोड़ा है जी तुम मनु दिखांगे ये सिस्टम हो रहा है रुक के रे है सुत्ती डाल जुमा विगन को सुत्ता है सिस्टम भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार भाई। के सिस्टम हो रहा है जी एडम हम तो रुक के सुने बैठता है भाई एक बुजुर्ग आदमी है, उनको कैंसर घोषित कर दिया था। अच्छा और उसके बच्चे ने एक संघर्ष किया अपने बाप को बचाने के लिए। एक वैद्य जी ने उनकी हेल्प करी इस बारे में। जैसे हाँ, तो वो अभी उसके उपलक्ष्य में एक बेटे ने उस वैद्य को एक गाड़ी गिफ्ट की है। अच्छा अच्छा उसके बाप को बचाया है उन्होंने, नया जीवन दिया है। कैंसर ठीक करी है। हाँ हाँ, उसका खुशी में वैद्य को गाड़ी दी गई। गाड़ी दी का मतलब हाँ ये अच्छा अच्छा मतलब देख सो हो वैद्य जो गाड़ी में बैठ गए है फिलहाल जमानो खुशी खुशी यार ताऊ भी जिसका कैंसर थी जो ठीक होया वो भी बैठ गया फिलहाल देख सको भाई तुम सारे के सारे। अरे एक बात और बता दूं भाई कैंसर का कोई भी पेशेंट है वैद्य डिस्कस कर सका है। वैद्य का नंबर है 99 964 15 501 है। और फिलहाल एक बार गाड़ी दिखाइए भाई नई गाड़ी है कदम सोचो भाई पुरानी गाड़ी ले रहे हूँ खड़ी कर रखी है नीचे तो नंबर दिखाई दे भाई टेम्परेरी नंबर ले रखा है फिलहाल इब्बे देख सको भाई तुम सारे के सारे। और जमा वीडियो ना इतनी दबा के शेयर कर दो ताकि किसी का भला हो जाए किसी का कैंसर हो किसी प्रकार की बीमारी हो वो सारे सारे मतलब ठीक हो उसका जितने पेशेंट है। और फिलहाल तुम देख सको भाई कोठी इतनी जबरदस्त करोड़ों रुपए की कोठी में एडा गाड़ी दी गई है वैद्य को। वह जुगाड़ बढ़िया था जो पेशेंट ठीक किया है उनका। और फिलहाल एडा बाहर आना पर इस तरह बातचीत करते हैं सारी की सारी जानकारी लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे खड़े हुए इनसे बातचीत करते हैं जो है। चलो एक बार आज वैद्य से बात करते हैं। ताऊ राम 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 राम। ठीक से ताऊ हाँ ठीक सुनूंगा भाई जी भारती जी के पास बैठे हूँ जमा। अच्छा जमा ईब और भी ठीक हो गया तो ताऊ ईब नु बताओ ईब कुछ खान पीना में दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं, 4 टाइम खाना खा रहा हूँ मैं। 4 टाइम खाना? माँ 2 टाइम तो माँ में खावा पूरा पूरा। पहले कब खाया करता, पहले 2 टाइम खाया करता। अब तो जमानो 15 साल के बालक बनाए दिए फिर तो 15 दवाई में बयान किया तो इसमें है अच्छे बात इतनी भूख लगा बहुत गुड़ी। और टॉयलेट जमा सिर्फ 8 बार में बार बार। अच्छा अच्छा हाँ टॉयलेट फ्रेश तरियां से हो लो फ्रेश हो जमा मजा आ रहा जिंदगी का। और ईब अनने फिरन कट जा करो अनन फिर तो मैं आनंद कितना कॉलोनी निकेतन। अच्छा वहाँ पे मेरी लड़की का मकाम है वहीं सो हूँ मैं। ओडे सो हो? हाँ ये सवेरे खाना खा के और पैदल आऊंगा। और मैंने सुना था तू बैट बॉल भी खेलने लग गया? ताशे खेलो। अच्छा ताशे खेलने लग गए? ले बताओ ताशे भी खेलने लग गया जबरदस्त बता भाई पैदल आया करे कीकर क्या बड़े और गिंडी आया करती बिंडे बोलिया करते हाँ तो चंदा कर मंडियाड़ी वो करते करते बनाना खरखड़ा भी गई जाते। बताओ ये बनू बताओ वैद्य ने दवाई दी किसी लगी बढ़िया लगी? बढ़िया जमा जमा ठीक कर दी? ठीक हो गया मालिक की दया से। और बताओ तो ये आपका मन मनु को कराई भाई वैद्य को गाड़ी गिफ्ट करा? गाड़ी तो भी जिंदगी बचा दिया अकबर मैं बाबू मेरा इतना पैसा लग ले रहे और ठीक भी ना हो फिर वो भी लगाने पड़े। बिल्कुल भाई आपके जो बेटे हैं उनकी सोचा भाई मेरा बाप हो ठीक कर दिया जो भगवान का रूप में था जब वही बात से जब एक भगवान का रूप में ठीक कर दिया तो गाड़ी के बड़ी बात ना के बड़ी बात से कोई बड़ी बात नहीं। तो वैद्य से बात करते हैं भाई कैमरामैन एक बार परली साइड है भाई वैद्य जो गाड़ी तो मेरे बड़ी। तो वैद्य भी जो है गाड़ी से एक बार बाहर आ रहे हैं भाई एक बार बातचीत करते हैं डिस्कस करते हैं। ऐसे कई साल पहले चलाई थी वैद्य जी इस खुशी का राज क्या है? खुशी का राज सबसे पहला राज तो ये है कि एक शख्स जो जिंदगी से लड़ रहा था उसकी थोड़ी सी हेल्प मैंने कर दी और मैं माध्यम बन गया। और दूसरी सबसे बड़ी खुशी है कि एक बेटा ऐसा मिला मेरे को जिसने बाप की इतनी सेवा करी है। इन 2 खुशी से शायद तीसरी खुशी इसकी खुशी इनके आगे फीकी है। बिल्कुल ये गाड़ी की जो खुशी है उससे कहीं ज्यादा खुशी है कि एक बेटा ऐसा मिला मुझे जो अपने बाप की इतनी सेवा कर सकता है और एक बाप ऐसा मिला जिन्होंने अपने बेटे को इतने संस्कार दिए थे। इसकी खुशी बाद में है, उसकी खुशी मुझे पहले। संस्कार दिए थे जिधर ठीक करने लग रहे हैं? जी बिल्कुल सबसे बड़ा योगदान था उनके संस्कारों में और उनके प्रयास में और उनकी जो हिम्मत थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और उसके बाद अब मोटरसाइकिल वाले बंदे कोई गाड़ी दे जाए तो समझ सकते खुशी तो होती है। अच्छा
ये जाडा टाइम बस सही रह गया, अब आप भी मतलब जाडा को मरोगे। बिल्कुल। हैं? चलो इस मौके पे वेद प्रकाश शास्त्री चलो का बहुत स्वागत बहुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई जी एक बात बताओ, हमने सुना अरे भी होगा सारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ले एक रुपया दो डाडी लतड़ा है जी। लो जी, बहुत बहुत आप बहुत लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया। वजीर जी, आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि बाबूजी आशीर्वाद में थोड़ा सा उनका ले लूँ अब। मैं भाई लेमन नहीं दे दे तो बस। तो होता ये है कि डॉक्टर आशीर्वाद देते हैं मरीजों को, लेकिन ये मैं तो इनसे आशीर्वाद दे रहा हूँ कि मेरे को इतनी शक्ति दो कि औरों का भी इलाज कर पाऊँ मैं। ठीक है ना? तो भाई जी हमने सुना भाई कई जगह सुन लिया कैंसर के पेशेंट ठीक क्या स्पेशली कैंसर के ठीक नहीं, मेरे पास है ना लीवर फैटी के और पेट के रोग, पथरी, बवासीर, जोड़ों के दर्द के, रसोड़ी बॉडी में कहीं भी हो, और सभी प्रकार के आते हैं। बस मैं सभी चीज़ों की तो नहीं देता कह सकता हूँ, सारी चीज़ों का इलाज मेरे पास नहीं है। जैसे सोराइसिस का मेरे पास कोई इलाज नहीं, मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं किसी को भ्रमित नहीं करता, और मैं मेरा काम पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पवित्रता के साथ करता हूँ, शास्त्रों के अनुसार करता हूँ। मतलब जो दवाई दे वो ठरगल दे हो बिल्कुल। मैं बहुत से लोग दिल्ली बहुत दूर राजस्थान से आते हैं, पंजाब से, मैं मना कर देता हूँ जी मेरे बस की बात नहीं है, साफ मना कर देता हूँ। वो कहते हैं साची कहना सुखी रहना, मैं भ्रमित नहीं करता किसी को, मेरा जो मन नहीं मानता इन कामों के। वही बात है वैसे झूठ कब तक चलेगी? मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक वैद्य हूँ। मेरा सिर्फ प्रयास होता है, मेरा कोई दावा गारंटी बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास करूंगा, जो सच्चे मन से और 100% ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सफल होता है। बिल्कुल जी वैद जी। तो वैद जी इनके जो बेटे जी हैं जिन्होंने आप बोल रहे हो सेवा करी बार बार, हाँ जी। उनके एक बार दर्शन तो करवाए दो कहाँ पे? साथ में धर्मपाल एक्शन जी। अच्छा साथ में खड़े। धर्मपाल जी नमस्कार। नमस्कार। तो धर्मपाल जी आपको कैसा महसूस हो रहा है जो आपके पिताजी बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो चुके हैं? इस खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अच्छा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते भाई। एक जो पिता है वो भगवान का रूप होता है। बिल्कुल सबसे पहले भगवान वही है, बाकी तो सारे काल्पनिक हैं। बिल्कुल जी। सबसे बड़े भगवान अगर मानो तो माँ बाप है, माँ बाप के से बड़ा भगवान धरती पे नहीं। बिल्कुल जी। ठीक है, तो इनकी खुशी के आगे मैं अगर खुद को बेचना भी पड़ता मैं उसके लिए भी रेडी। मतलब पहले आप इतने दुखी थे, ई सुख रही रहने लग गए आपके जो पिताजी वो ठीक हो? बिल्कुल जो है खुश हूँ मैं, बिल्कुल खुश। तो वैद्य का कितना रोल रहा इनमें? वैद्य जी का देखो, एक कहते हैं ना विश्वास होता है। मतलब अपना वैद्य जी पे विश्वास करिया, वो कहते हैं ना भाई लाख की दवाई काम ना करे और राख की दवाई काम कर दे। मैं तो जी इनको डालता हूँ सारा श्रेय जो है। ठीक है, इनका प्रयास था। ताड़िया बजा दे एक बार वैद्य जी का बड़प्पन है। मतलब देखो इनके बेटे ने पूरी सेवा करी, सेवा करी जदे दवाई ना काम करिया जी, सही बात होगी जी। भाई इन वैद्य जी का प्रयास था, मेरा जो है अपना हिम्मत थी इनकी, वो काम कर गई। इनके सांस थे, इनके अच्छे कर्म थे, पिछले जन्मों में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो ऐसे माँ बाप मिले, और मालिक ने सुनी है। बिल्कुल सुनी। बुआ एक बात और बताऊं जी, आपने 80 साल की उम्र तो होगी लगभग 77 साल की उम्र में दवाई काम करना और सेवा करना जो अब जैसे है जिस तरह हमारे वर्ग तो केबरा नहीं भी करे, इतनी बड़ी बात है। 77 साल की उम्र में दवाई लगना और वो भी सेवा करके न, और वैद्य ने भी पूरा प्रयास कराया। लोगों का 50 साल की उम्र, 40 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में दवाई को लग दी, 77 साल की उम्र में दवाई लगी। ये इनकी हिम्मत ही थी। शुरू में इनकी हिम्मत टूटी, बीच में महीना 2 महीने में बिल्कुल कहने लगे कि बेटा मेरा बहुत हो गया, मत जो है होकर। मैं नहीं पापा, मैं लास्ट दम तक वो करूँगा, अभी तो बहुत जीना है आपने, क्या दिक्कत है। तो जो है इन्होंने हौसला रखा। इनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए मैंने जो इनकी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी वो शुरू की, ताकि इनका ध्यान डाइवर्ट रहे, और वो ध्यान डाइवर्ट करना ही मेरे लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट रहा। तो धर्मपाल जी आप सुन रहे थे, आप 4 टाइम खाना खाते हैं? बिल्कुल खाते। एक छोटा जो 15 साल का बालक हो नहीं वो खाता 4 टाइम, तो अपना बल्कि भी 2-3 टाइम ही खावे है। ऐसे है, मतलब पूरी जवानी इन्होंने 77 साल में 2 ही टाइम खाना खाया है, और अब 4 टाइम खाते। और 4 टाइम ये नहीं कि कम खाना खाते हैं इसलिए 4 टाइम, नई मशीनरी बना दी बालक की तरीके। ये नहीं कि कम खाना खाते इसलिए 4 टाइम खाते हैं, वही खुराक है। जो 2 टाइम खाते थे उसी को डबल हो गया, यानी जितना जवानी में नहीं खाना खाया उतना खा रहे हैं, उतना खा रहे हैं। हाँ, और हजम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। दिन में सवेरे सवेरे जो है 70-80 किले घूम के आते हैं, दिन में ताश खेलते हैं, और पूरा
घूमते हैं। सिस्टर का मकान यहाँ से 1 किलोमीटर है, वहाँ से पैदल आते हैं, दिन में पैदल जाते हैं, सारा दिन अपने आप खाना पूरी तरह पच जाए, पूरी तरह तो इसका मतलब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल 20 या 30 साल की लाइफ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल हैं? हमें तो लगता है कि 40 साल 50 साल और नहीं जो है वो है, बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो अब और अब लास्ट 3 महीने से दवाई अपने आप ही लेते हैं, मैंने छोड़ रखा है। 3 महीने हो गए। 3 महीने में मैं वैसे 21 अगस्त को जिंदल में टेस्ट करवा के ले गया था सारे, तो जिंदल वालों ने कह दिया था कि अभी इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो उस दिन के बाद और हौसला बढ़ गया इनका, तो उसके बाद अपने आप ही दवाई लेते हैं, अपने आप ही मतलब सब कुछ सब काम अपने आप ही करते हैं। उसके बाद मैंने 3 महीने से कोई काम नहीं किया इनका, बस दवाइयाँ ला के रख देते हैं, बता दिया इनको अपने आप। अच्छा, आप दवाई देते हो, अब तो अपने आप चलने फिरने लगे अच्छी तरह से अपने आप। हाँ, 3 महीने से अपने आप ही काम कर रहे हैं सारा, अच्छा, हर तरह 3 महीने दवाई दी है आपने? 4 महीने। 4 महीने? हाँ, मतलब आयुर्वेदिक का रिजल्ट थोड़ा लेट हो, लेकिन हो जाए कंप्लीट। दवाइयाँ अभी तक चल रही है, लेकिन वो जो है कम डोज होते होते थोड़ा सा वो करेंगे, क्योंकि जो है एकदम मैं नहीं रिस्क लेना चाहता कोई। सही बात है। तो आपके परिवार में और भी है क्या कोई जिसने कुछ बता सके? नहीं, इतना ही बतेरा भाई, और तो के पूछेंगे। अच्छा, ईब को जिसे ना तलेवड़ी चीज खा लिया, जैसे आलू नहीं, मैं जो कोई रिस्क नहीं लेता इन चीजों का। आप भी फल फ्रूट ही देते हो? हाँ, अब सुबह इनका जो है दिनचर्या ये है कि 6:30 बजे ये लगभग 600-700 ग्राम दलिया खाते हैं। 10 बजे 4 रोटियां ले लेते हैं, 2 बजे फिर दलिया ले लेते हैं इतना, और 4 बजे फिर 3-4 रोटियां, 7 बजे 3-4 रोटियां फिर ले लेते हैं शाम को। ठीक है, एक बार इनको चाय दे देते हैं, बाकी जो दूध जास है हाथ का निकाला हुआ घर का ही वही। चलो धर्मपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसी औलाद सारे देवा जो अपने माँ बाप की सेवा करे। मैं तो कहूँ भाई, जो आजकल के जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो माँ बाप को सेवा तो दूर बात को, पानी का गिलास भी कौन पकड़ा हुआ है मेरे वर्गा को कोई। तो अपने माँ बाप की सेवा करो, क्योंकि वही वो है सब कुछ, जो भी हुआ है। तब लास्ट में क्या कहना चाहोगे? लास्ट में मैं यह कहना चाहूँ, मालिक का शुक्र है, भारती जी का, मेरी औलाद का, मेरे पोता पोतिया का, बेटा बेटिया का है, सबको मैं तो मैंने बात ये अपना अच्छे कर्म कर रखे थे जिदे बच्चे है। हाँ, लड्डू ले भाई, जो है ताऊ जी का प्रेम और वैद्य का, जो कि वैद्य जी बहुत बहुत बधाइयाँ हूँ। पहले तो आपको गाड़ी मिली, एक बार गाड़ी दिखा दे भाई एक बार, और यह गाड़ी मिली है भाई। तो वैद्य जी लास्ट में क्या कहना चाहोगे आप? बस लास्ट कहूँगा कि अपने माँ बाप की अच्छी सेवा करें और अच्छा ट्रीटमेंट लें, उनका ध्यान रखें, तो एवरीथिंग पॉसिबल, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। हर बीमारी को हराया जा सकता है, बस आपकी हिम्मत और आपके अच्छे संस्कार, अच्छे कर्म कीजिए, वही काम आएंगे। तो बहुत बहुत बढ़िया बात करी भाई। कहना चाहूँ, माँ बाप से कितना भी गंदा हो, कितना बेटा बेटी को की सेवा करने का फर्ज है। फर्ज है, माँ बाप जदे तो सुधरेगा। हाँ, कहने का मतलब माँ बाप, मैं बताऊंगा आपने, माँ बाप गंदा कब कहलावा है? जब बेटा खुद सेवा नहीं करे उसकी। हाँ, है? सही बात होगी। सही बात है। एक बार तो राम राम करते हैं। राम राम। तो भाई इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो, ताकि हर जो युवा पीढ़ी के लोग, उनका दिल में लागनी चाहिए ठेस, या वह जो धर्मपाल जी ने अपने इतना मतलब इतनी उम्र में होगा ना, अपने जो पिता की सेवा करी है। मेन बात तो यो है, जो सेवा करी है नहीं भाई, बाप उसे तो ठीक हो जाए भाई, मेरा बेटा इतनी सेवा कर रहा है, इतनी सेवा करने के बाद भी कुछ हौसला में नहीं रहूंगा, तो फिर आगे जीना भी क्यों यार। और वैद्य जी ने जो भी है, वैद्य जी ने जो दवाई दी है, बढ़िया तरह दवाई दी, ट्रीटमेंट किया है भाई। एक कैंसर का नहीं, वो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट ठीक करे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।